अपने सासू जी को मानना। क्या कहा? अरे माता के समान अपने सासू जी को मानना और पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पर दिरानी का आदर करना, जिठानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुन बिटिया, बहू का बाप चाहे कितना भी दे दे प्यारे, परंतु सास के मुख से एक ही बात निकलती है कि तेरे बाप ने क्या दिया। एक ही बात कहते कि तेरे बाप ने कहा दियो, मारे मोड़ा को ठग लियो। और अगर जॉब लगी हुई ना महाराज गवर्नमेंट, तो महाराज बहू को मांस तोड़ तोड़ के खा जाए। वो तो शुक्र मिला सस्ते में निपट गए, पर किस्मत कहाँ लगी आप लोग नहीं कहते। बटावदा की बात नहीं कर रही, यहाँ की तो सासू बहुत अच्छी है। पर सुन, अगर वो सासू कभी कड़वे बोल बोले ना तो दुखी मत होना, क्योंकि ये सासुओं का नियम होता है। क्यों? बोले कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी और मार मार ताने तेरे दिल को निचोलेगी। पर कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना, तो नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। पर आज की माता जी कहती हैं बिटिया घूंघट मत डालिए, सर के बाल निकल जाएंगे। हाँ, क्या करना है घूंघट डाल के हमारा सिटी को मावले? गलत है, शिक्षा कभी मत देना। सुंदर सी प्यारे आज शिक्षा देते हैं। आज महारानी रुक्मणी जी की विदाई हो रही है। आज पूरा मोहल्ला रो रहा है हमारा। क्यों? जिस मोहल्ले से सज्जन बिटिया अगर विदाई होना तो पूरा मोहल्ला रोता है। और जैसे पूरा मोहल्ला रो रहा था, ऐसी महाराज बात है हमारे यहाँ की। एक मोहल्ले से बिटिया विदाई हो रही तो सारे मोहल्ले की अम्मा रो रही, पर एक अम्मा नहीं रो रही। हमने कही काय अम्मा, अपने मोहल्ला से बिटिया विदाई हो रही, सब रो रही, तुम काहे नहीं रो रही? कहने लगी बिटिया कहा बताऊं, वो रोवे तो खूब आ रहा, पर मैं जानबूझ के नहीं रो रही। हमने कही मतलब क्या है? बोले रोवो तो आ रहा, पर मैं जानबूझ के रो ही नहीं रही। मतलब? बोले जब मेरी बिटिया की विदाई हुई थी या कि अम्मा नहीं रोई थी। उनके मतलब आजकल तुम्हारा रोना भी बदली में हो गया। हमारी बिटिया की विदाई हुई थी या कि अम्मा नहीं रोई, अब आपकी बिटिया की विदाई हो रही तो मैं काय करूं? जय हो तुमने महाराज। आज ससुराल जब जाती है प्यारे, तो सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, आज महारानी रुक्मणी जी के गर्भ से प्यारे प्रथम पुत्र होता है और नाम है प्यारे प्रद्युम्न। आनंद उत्सव मन रहा था प्यारे। यहाँ पर एक राक्षस आया, समरासुर नाम का राक्षस आता है और उस बालक को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। भगवान की कृपा से उसी समय मछली बाहर जल से बाहर मूल निकाल कर श्वास ले रही थी। इधर फेंकना, इधर श्वास लेना। फेंका, तुरंत वो बालक गर्भ में मुंह में से होकर गर्भ में पहुंचा। उसी राक्षस के घर के कार्य करने वाले कुछ महाराज कार्तागढ़ उसे समुद्र में पहुंचे और मछली पकड़ के लेके आके उसी के घर मछली भेज दी। अब महाराज